अभी दोस्तों नमस्कार। आज का चैप्टर अच्छा चैप्टर है। हरियाणा फायर सर्विस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैनल पे कम्प्लीटली। अभी तो देखो फिलहाल में हरियाणा में वैकेंसी चल रही है। अच्छे पद है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के। आपको अगर तैयारी करनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से अच्छा कंटेंट मिलेगा। जुड़िएगा हमसे। लगातार पिछले कई डिपार्टमेंट में अलग 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 राज्यों में वैकेंसियां जो आ रही है उनकी तैयारी करवा रहे हैं फायर सेफ्टी की। कोर्सेज भी बच्चों को ट्रेनिंग भी इसकी संबंधित दे रहे हैं कोर्स करवा करके कंप्लीटली इसका प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल पार्ट है वो करवा रहे हैं। साथ साथ में कंपटीशन लाइन की जो भी वैकेंसीज निकलती है फायर सेफ्टी की उसकी भी तैयारी करवा रहे हैं। तो अभी फिलहाल हरियाणा की वैकेंसी है। उसके जो चैप्टर्स है उसके जो टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस इसका आउट हुआ है। तो पहले भी अपन ने वीडियो बना रखे हैं क्वेश्चन से लेकर के संबंधित या अपन ने कोई थ्योरी का पार्ट उठाया तो आज का चैप्टर रहेगा शिप फायर। अच्छा चैप्टर है और टॉपिक भी इसमें कंप्लीटली दिया गया है। इंट्रोडक्शन से लेकर इसके टाइप इसके घटक जितने भी पार्ट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। और कौन कौन सी ऐसी फायर होती है जो शिप से संबंधित अपने एक फायर फाइटर को जानना जरूरी है। देखिएगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं साथियों। और बात करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हो पहली बार हमारे साथ जुड़ने की कोशिश की है या आपके सामने कहीं ना कहीं ये चैनल आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं संदीप गोस्वामी एसएमजी फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट सीकर से। तो आज बात करते हैं शिप फायर यानी जो अपनी समुद्री जो जहाज होते हैं उनकी जो आग होती है लगने वाली आग किन की वजह से होती है। आजकल देखिएगा सबसे बड़ा पार्ट है कि कोई भी सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कहीं भी ले जाने के लिए जहाज का प्रयोग करते हैं। अपन एक स्थान से दूसरे कहीं पर जाने के लिए करते हैं माल का कार्गो वगैरह बाहर से अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी चीज आती है तो समुद्री जहाजों का प्रयोग किया जाता है। जो बंदरगाह होते हैं वहां पे फायर स्टेशनों को बाकायदा इंस्टॉल किया जाता है। फायर स्टेशन भी वहां पे होते हैं जिनका कार्य एक ही होता है कि जब भी कई जो अपनी जो शिप की जो फायर होती है उसकी जितनी भी सेफ्टी होती है उनके बारे में बताना उनके बारे में ध्यान रखना और उससे संबंधित कंप्लीटली नॉलेज देना और रखना भी ताकि क्योंकि अगर शिप में अगर फायर हो जाए तो उससे किस प्रकार से लड़ा जाएगा किस प्रकार से इससे एक्सटिंग्विश करा जाएगा बुझाया जाएगा। तो वही अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपन बता देते हैं साथ साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि मेरे द्वारा जितने भी वीडियो आपको हरियाणा फायर सर्विस के मिलेंगे थ्योरी के वीडियो उसमें कंप्लीट इसकी थ्योरी साथ साथ में आपको दी जाएगी ताकि आप नोट्स बनाए जा सके आपके। होता क्या है कि अगर अपन साथ में मैं टाइप करके दो तीन वीडियो मैंने बनाई थी टाइप करके अगर मैं थ्योरी नहीं लेके आ रहा हूं तो इसमें क्या होता है जो आपकी मेरी लैंग्वेज है उसमें जो चीजें पहले बोलनी थी वो बाद में बोली जाती है जो बाद में बोली जाने वाली है वो पहले। इसमें आपको समझ में तो आता है पर आप नोट से नहीं बना पाते। तो आपके लिए एक वो भी माध्यम है कि यूट्यूब पे अगर वीडियो मिल रही है आपको तो नोट्स भी आपको साथ साथ में बनाना है। तो यही बात हम बताना जा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या है सी फायर में कि जो आजकल हर देखो हर जगह अलग अलग प्रकार के पानी के जो जहाज है वो प्रयोग में लिए जाते हैं और जिनका कार्य होता है कि दोबारा माल या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ठीक है ना। और कभी कभी इन जहाजों में माल के स्थान पर अति ज्वलनशील जो भी पदार्थ है विस्फोटक पदार्थ है वो भी सामग्री माल के स्थान पर वो भी सामग्री होती है। और उसके बारे में अपने को जब जहाज में आग लग जाती है आगे और पढ़ते हैं तो अग्निशमन कर्मचारियों को आग के बारे में वो आग बचाव के बारे में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए इन सब के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। यानी सीधी साधारण सी बात है जो शिप होती है उसमें जो माल होता है वो कई बार ये भी होता है कि अति ज्वलनशील ईंधन के रूप में पेट्रोल डीजल केरोसिन यानी लिक्विड में भी ये पाया जाता है। गैसेज भी हो सकती है ठीक है ना। और ऐसे ईंधन भी हो सकते हैं जो जल्दी आग पकड़ने के सहयोगी हो। वो तरह ऐसा मटेरियल विस्फोटक पदार्थ भी हो सकता है। तो ये पदार्थ अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहे हैं किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी वजह से अगर इस शिप में फायर होती है तो किस प्रकार से इस फायर से बचा जा सकता है। तो एक फायर फाइटर को उसके बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए वो होता है इसका इंट्रोडक्शन वही चीज हम पढ़ेंगे। कंप्लीट है। एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि मुंबई में बंदरगाह पे एक फायर हुआ था शिप में जिसकी वजह से कई फायर फाइटरों को उसमें अपना बलिदान देना पड़ा। और वही सबसे बड़ा एग्जांपल है कि उसके बाद में जितने भी फायर सेफ्टी है देखो फायर वीक भी बनाया जाता है और फायर के बारे में हर एक अग्निशमन कर्मचारियों के बारे में अध्ययनता यानी डीपली जानना जरूरी है। ये नहीं है कि अपन ने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज ले लिया। अधूरा ज्ञान फायर फाइटर को एक महत्व नहीं देता फायर फाइटर के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है। कंप्लीट चीजें पढ़ना और कंप्लीट चीजें पढ़ने के बाद में उसको प्रैक्टिकली कार्य करना ही एक अच्छे फायर फाइटर होने के गुण होते हैं। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे जो शिप होती है जो अपनी तो इसके कितने भाग होते हैं अलग अलग एक जहाज के अलग अलग भाग होते हैं कोने होते हैं पार्ट होते हैं। उन पार्टों के बारे में जानेंगे कि आगे वाले भाग को क्या कहते हैं नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं साइड वाले भाग को क्या कहते हैं।
उसमें ईंधन का मेन पॉइंट कहाँ होता है, कौन कौन सी चीजें इसमें इंस्टॉल की हुई होती है, तो वो बातें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर में केवल और केवल मैं पहला पार्ट लेकर के आया हूं, एक एक पॉइंट के साथ में बड़े शानदार तरीके से डायग्राम है। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जो भी जितने भी आगे और इसके भाग होंगे वो आप यूट्यूब पे वेट मत करना, क्योंकि जो चीजें मैं आगे वाली रहती है वो मैं मेरे ऐप पे डालता हूं। SMG फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसमें कंप्लीटली आपको हरियाणा फायर ऑपरेटर या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी हो जिसमें फायर नाम का एक सब्जेक्ट ऐड होता है, जितने भी इसके टॉपिक होते हैं वो सारे अपने ऐप में मौजूद मिलेंगे, मेरे द्वारा शानदार तरीके से करवाए जाएंगे। तो साथियों बिल्कुल जुड़ो, 999 रुपए में आपके सहयोग के लिए अच्छा कंटेंट मेरे द्वारा बनाया गया दिया जा रहा है, तो आप बिल्कुल जल्द से जल्द लीजिए ताकि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो और बार बार इसका रिपीट कर करके आप एक अच्छा स्कोर ले सकते हो। अभी बात करते हैं सबसे पहले जहाज के भाग। कितने मुख्य भाग होते हैं, अनेक भाग होते हैं, लगभग 10-12 भाग, ज्यादा भी होते हैं, विशेषतः एक आधार नहीं है कितने भाग होते हैं। अभी बात करेंगे कि सबसे पहला कील, कि कील क्या होता है। जो शिप होती है उसमें कील का मतलब क्या होता है, कील कौन से भाग को बोलते हैं। ये शिप का एक मैंने डायग्राम लिया जिसमें देखो अपर का टॉप वाला भाग ले लिया मैंने, बॉटम यानी नीचे से कैसे दिखता है वो जहाज, ऊपर से कैसे दिखता है वो जहाज। टॉप यानी ऊपर से कैसे दिखता है वो जहाज, नीचे से अगर देखेंगे तो वो कैसे दिखेगा, और साइडों में देखेंगे तो वो शिप अपने को कैसे दिखेगा। मुख्यतः जो चीजें जाननी है वो एक साधारण बेसिक मैंने शिप का एक डायग्राम लिया है, बहुत प्रकार के शिप होते हैं वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो कील जो होती है वो क्या होती है, सबसे पहले आधार ही कील का होता है। कील का मुख्य कार्य होता है, यानी कील यानी एक ऐसा भाग, एक ऐसा धातु का लकड़ी का बना हुआ एक ऐसा भाग जिसपे पूरा शिप टिका हुआ हो, यानी एक आधार होगा, सबसे मजबूत ढांचा होता है जिसको क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं। साथ साथ में डायग्राम बनाए आप, बने या नहीं बने, पर जो जो अपनी थ्योरी है वो लिख जरूर लेना ताकि आपका बेस क्लियर होता जाए। कील यानी यह एक लकड़ी धातु का बना बहुत मजबूत सामग्री का बना हुआ होता है, जो जहाज का निचला भाग होता है। जो जहाज का निचला भाग होता है ना, जैसे बॉटम, ये जो आपको भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं कील। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यानी इस पे टिका होता है। ये जो आपको भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं कील। नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, नीचे से देखेंगे तो अपन ऊपर देखेंगे, नीचे से देखेंगे तो जो नीचे वाला जो आपको भाग दिखेगा उसको क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं, उसे ही कील बोलते हैं। अच्छी थ्योरी है, पूछ लेते हैं कि कील क्या होता है, कील किसका भाग होता है, तो क्वेश्चन में डायरेक्टली आप बता सकते हो कि शिप का भाग होता है जिसपे आधार होता है, टिका हुआ होता है पूरा शिप। ये आपका डायग्राम रहा और ये आपकी थ्योरी रही, ये आपका पहला पॉइंट रहा, पहला भाग रहा कील। कंप्लीट है, समझ गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला भाग आता है डेक। डेक क्या चीज होती है, जो अपनी शिप होती है उस शिप में डेक नामक का जो भाग होता है उसका क्या मतलब होता है, क्या चीज होती है। देखिएगा, यह जहाज के क्षैतिज भागों में बांटने वाली छत होती है। जहाज के जो जहाज होती है उसको क्षैतिज भागों में बांटने वाली छत होती है, उसी को क्या बोलते हैं, डेक। अब इसी डायग्राम में देख लीजिए, आपको ये पूरा का पूरा एक शिप में अलग अलग एक से लेकर के 9 से 10 पॉइंट समथिंग 9 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। वो एक एक पॉइंट आगे आते जाएंगे, अपन पढ़ेंगे लगभग 10 से 11 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें जो आपको दिख रहा है, ये भाग आपको जो दिख रहा है, ये भाग आपको जो दिख रहा है, ये भाग इसको बोलते हैं कील, सॉरी इसको बोलते हैं डेक। क्या बोलते हैं इसको, यानी यह जहाज के क्षैतिज भागों में बांटने वाली छत होती है। जहाज को क्षैतिज ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज, क्षैतिज भागों में बांटने वाले क्या होती है, भाग होता है, इसको बोलते हैं डेक। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, डेक। कंप्लीट है। दो आपके भाग हो गए शिप के, फायर के। अच्छा टॉपिक है, पहले जानना जरूरी होता है कि कौन कौन से इसके भाग होते हैं। ज्यादा इसकी डीपली भी नहीं पढ़ेंगे। मुख्यतः अपन अगर फायर फाइटर की जॉब करेंगे तो फायर होनी है, किस में होनी है उसके बारे में जानना, कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं, अगर हो जाए तो अपने को किस प्रकार से फायर फाइटिंग करनी है, वो चीजें अपने को जाननी है। आगे चलते हैं। आगे वाला पॉइंट आता है हुल। हुल का मतलब क्या होता है, हुल क्या चीज होती है इस शिप में, यानी हुल पानी वाले जहाज का मुख्य ढांचा होता है। हुल क्या चीज होती है, जो पानी वाला जहाज होता है उसका मुख्य जो ढांचा होता है उसी को बोलते हैं हुल। जो आपको दिखाई दे रहा है ये पानी वाले जहाज का मुख्य जो ढांचा होता है इसी को क्या बोलते हैं, हुल बोलते हैं। हुल, हुल यानी हुल पानी वाले जहाज का मुख्य ढांचा होता है। ये साथ साथ में आप लिख लेना और साथ में एक डायग्राम शिप का बेसिकली उठा लेना कहीं से, या आप इसमें बना सको तो बना लेना, ताकि उसके साथ साथ में आप टिक लगाते रहना। इसको क्या बोलते हैं, हुल बोलते हैं।
ठीक है, चलिए आगे वाला है कि बल्क हेड क्या चीज होती है। जो शिप होती है उसमें बल्क हेड क्या चीज होती है। जो बाग पानी के अंदर होता है वह बल्क हेड कहलाता है। जहाज जब पानी में चलता है, जो जो भाग पानी के अंदर होगा उसको पूरे भाग को क्या कहते हैं, बल्क हेड। मुख्य एक ऐसा हेड जो बल्क यानी बल्क हेड। अब ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है वाटर के अंदर अंदर, इसको बोलते हैं वाटर राइट या वाटर राइट बल्क हेड। इस वाले भाग को, डायग्राम दिख रहा है ना आपको, इस वाले भाग को आपको बोलते हैं बल्क हेड। जो आपको यहां से लेकर के और यहां तक ये भाग जो पानी में आ रहा है, इस पानी वाले भाग को क्या कहते हैं, बल्क हेड। जहाज के मुख्य भाग पढ़ रहे हैं, मुख्यतः कितवां भाग पढ़ लिया अपन ने, पांचवा। एक मैंने शिप का डायग्राम लिया, उस शिप के डायग्राम में पता कर लिया कि कौन कौन सा भाग पानी में डूबा हुआ है, उसी भाग को क्या कहते हैं, बल्क हेड। अच्छा टॉपिक है ना, इस प्रकार से पढ़ेंगे, कोई ज्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हर एक चैप्टर की शानदार तरीके से डायग्राम लेके चलेंगे तो प्रैक्टिकली तरीके से आपको चीजों में दिक्कत नहीं आएगी समझने में। फिर आप देखोगे ना, फिर आपको क्लियरली वो सारी चीज दिमाग में सेट आ जाएगी कि ये चीज होती है। अब आती है आगे वाली बात, वो क्या चीज होती है, वो जहाज के आगे वाला भाग होता है। सीधी सी बात है, जो जहाज होता है उसके आगे वाला जो कॉर्नर होता है, आगे वाला भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं। मैंने दो डायग्राम लिए हैं, इस डायग्राम में आपको देखिएगा साइड से, ये जो इमेज है इसमें साइड से जहाज को देखा गया है, साइड से ये आगे वाला जो भाग दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं। ये देखिएगा आप, ये मैंने एक एरो यहां दे दिया ताकि आपको समझ में आए, इसको बोलते हैं BOW वो। एक डायग्राम मैंने ये ले लिया जिसमें समुद्री जहाज आपको डायरेक्टली दिख रहा है और ये पानी के अंदर जो भाग डूबा हुआ है, इसके बाद में ये तो बल्क हेड हो गया। और ये जो आगे वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं, BOW वो, इसको बोलते हैं बो। ये होता है शिप के बो, यानी बो किसको बोलते हैं, शिप के आगे वाले भाग को। कंप्लीट है, ठीक है। साथ साथ में डायग्राम से अच्छा समझ में आता है ताकि बाद में भूले नहीं। ब्रिज डेक क्या चीज होती है, ब्रिज डेक। अब देखिएगा, यह जहाज का आगे वाला भाग होता है, होता तो आगे वाला भाग ही है, जो ब्रिज से जुड़ा होता है, इसे ही ब्रिज डेट कहते हैं। ब्रिज डेक, नो की डेट, ब्रिज डेक कहते हैं। यह जहाज के आगे वाला भाग होता है। ब्रिज डेक यानी जो जहाज होता है, साइडों में जो क्षैतिज पतवार लगी होती है, क्षैतिज जो पार्ट लगा होता है, उसके, अभी मैं अपने बो की बात की ना, बो की साइड में जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, डेक। कौन सा डेक, ब्रिज डेक बोलते हैं। यानी यह जहाज का आगे वाला ही भाग होता है, बो को छोड़ के आगे वाला ही भाग होता है जो ब्रिज से जुड़ा हुआ होता है, इसे क्या बोलते हैं, ब्रिज डेक। ठीक है, ये चीज आपको कुछ एक चीजें नहीं समझ में आए तो भी आपको याद भी करनी पड़ेगी। ऐसे चैप्टर इसमें ऐड कर दिए गए। फायर में ऐसे चैप्टर भी है, देखिएगा आप होज पढ़ते हो, एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ते हो, हाइड्रेंट पढ़ते हो, स्प्रिंकलर के बारे में पढ़ते हो, डिटेक्टर के बारे में पढ़ते हो। तो ये चैप्टर थोड़ी फायर से अलग चीजें हैं, ये इक्विपमेंट है। बाकी इन चीजों के बारे में भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि फायर जब होती है तो एक फायर फाइटर को सभी जितने भी अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में नॉलेज होना कि इससे कौन कौन सी हानियां और कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, तो वो सारी चीज के बारे में नॉलेज होना जरूरी, तब तक अपने को ये चीजें जानना जरूरी है। इसलिए अपन ये चैप्टरों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अभी आता है हील। ये हील क्या चीज होती है, नीचे की ओर का दोनों ओर झुका हुआ भाग हिल कहलाता है। नीचे की ओर का दोनों ओर झुका हुआ भाग क्या कहलाता है, हिल। अर्थात जो जहाज के नीचे का भाग होता है उसे दोनों साइड में जो झुका हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं, हिल। देखिएगा जो जहाज होता है, ये भाग जो अगर पानी में होगा, इसमें से कुछ भाग पानी में होता है, ये जो आपको सीधी लाइन दिखाई दे रही है पानी में होता है। अब जो दोनों का भाग, ये झुका हुआ भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, हिल बोलते हैं। दोनों का नीचे का झुका हुआ भाग ही क्या कहलाता है, हिल कहलाता है। एक शिप का हिल क्या कहलाता है, यानी दोनों के शिप के नीचे का जो दोनों भाग झुके हुए भाग है ना, उसी को क्या कहते हैं, हिल कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी आ गया है फोरमास्ट क्या चीज होती है। डेक से जो, देखो फोरमास्ट, ये आपका शिप रहा। इस शिप में अपने को देखना है कि डेक से बोट तक के ऊपरी जहाज का फोरमास्ट कहलाता है। ऊपरी जहाज को फोरमास्ट कहते हैं, ऊपरी जहाज वाले भाग को फोरमास्ट कहलाता है। जो ऊपरी, देखो ये डायग्राम दिया गया, फोरमास्ट, ये आपका बो हो गया। इस बो से ऊपरी वाला भाग होता है, इसी को क्या बोलते हैं, फोरमास्ट। ये आपका दिया गया, ये आपका क्या क्या हो गया, फोरमास्ट। डेक के, डेक से बो तक, सॉरी बो हो गया, ये बो से
डेक से बोट तक के ऊपरी जहाज का फोरमास्ट कहलाता है। ऊपरी भाग जहाज का क्या कहलाता है? फोरमास्ट कहलाता है। तो ये चीजें भी आपको याद करनी पड़ेगी। जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे अपने को लिखने हैं और याद करने हैं। साथ साथ में कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगी तो उसके बारे में डीपली और प्रकार से वीडियो बनाएंगे। बंकर, सीधी सी बात है, बंकर क्या चीज होती है? बंकर होता है ईंधन को रखने वाला भाग। जो शिप का ईंधन होता है उसको रखने वाला जो भी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? बंकर बोलते हैं। जहां ईंधन रखा जाता है, अर्थात जहां जहाज का, शिप का वह स्थान जहां पर ईंधन को रखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं? बंकर कहते हैं। BANKER, बंकर। ये आपका जहाज रहा। इसमें जहां पे क्या रखा जाता है? ईंधन को रखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं? बंकर बोलते हैं। ये आपका डायग्राम रहा, देखते ही समझ में आ जाता है। ये मैंने डायग्राम एक साइड में एक और ले लिया है। इसमें जो ईंधन वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? बंकर बोलते हैं। ठीक है, जहां ईंधन रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? बंकर बोलते हैं। जहाज के विभिन्न भागों में से आगे वाला भाग आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है हेच। क्या चीज होती है? हेच। आगे और भी पढ़ेंगे, बहुत सारे इसके पॉइंट है, सब टॉपिक और भी है इसके। हेच क्या चीज होती है? हेच देखिएगा, जब जहाज में कोई भी माल आता है उसको उतारने के लिए, लोडिंग व अनलोडिंग करने अपना लोडिंग व अनलोडिंग करने के लिए जो जगह होती है ना जहां पे माल को रख करके बंदरगाह पे उतारा जाता है, बंदरगाह से अपने उसमें शिप में डाला जाता है, तो जो जहाज का वो पहला भाग होता है जहां से माल को उतारा जाता है, रखा जाता है, उसी स्थान को क्या कहते हैं? हेज कहते हैं। जिस स्थान से सामान की लैंडिंग व अनलोडिंग, सॉरी, लोडिंग व अनलोडिंग की जाती है वह स्थान जहाज का क्या कहलाता है? हेज कहलाता है। आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है, सबसे अच्छा डायग्राम मैंने लिया है। समुद्री जहाज है, इसमें देखिएगा जो ये आपको स्थान दिखाई दे रहा है जिसके द्वारा किसी भी क्रेन या किसी भी हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा जो माल है उसको बंदरगाह पे जहां उतारा जाता है, किसी भी व्हीकल में अपलोड किया, सॉरी, लोड किया जाता है, तो ये जो आपको भाग दिखा रहा है, ये आपको स्थान दिखाया, इसी स्थान को शिप का क्या कहते हैं? हेज कहते हैं। तो ये थे आपके केवल और केवल एक शिप के कुछ भाग। अनेक और भी भाग होते हैं, वो अपन और भी पढ़ेंगे जब जरूरत होगी तब। बेसिकली मैंने आपको क्लियर किया है। आगे इसका पार्ट 2 आएगा जो आपको मिलेगा ऐप में। अगर आपको ये समझ में आया है, लगा है कि ठीक है सर आपने मेहनत की है तो समझाने में और जो चीज़ समझ में आ रही है वो क्लियरली आ रही है, तो बिल्कुल रिक्वेस्ट आपसे, SMG फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने घर बैठे आराम से किसी भी वैकेंसी के फायर एंड सेफ्टी से संबंधित तैयारी कर सकते हो। और आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा और इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर जो भी विद्यार्थी आप या आपसे संबंधित आपके रिलेटिव कोई भी फायर एंड सेफ्टी का कोर्स करना चाह रहा है, कंटिन्यू बेस में लगातार एक अत्यंतर रूप से ढंग से ट्रेनिंग लेकर के बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारी संस्थान SMG फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट सीकर से जुड़ सकते हो। राजस्थान में ये संस्थान कंटिन्यू काफ़ी सालों से चल रही है, जिसमें अनेक प्रकार के कोर्सेज बिल्कुल लगातार अलग अलग ट्रेड में करवाए जा रहे हैं। सारी ट्रेनिंग दी जाती है, वाकायदा ट्रेनिंग के बाद में ही बच्चों को प्लेसमेंट करवाया जाता है। एग्जाम का पैटर्न रहता है, पूरी चीज़ें करवाई जाती है। आप या आपके रिलेटिव करना चाहिए तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। एक बार करोगे तो जिंदगी भर आपको लगेगा कि वाकई में एक अच्छी संस्थान से कोर्स किया है, अच्छी ट्रेनिंग ली है, उसके बाद में आपको प्लेसमेंट का कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था अपना एक चैप्टर शिप फायर का, इसका एक पार्ट था और अन्य पार्ट वो आपको मिलेंगे ऐप में, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे अलग चैप्टर का अच्छा सा एक पार्ट बना करके, इसी प्रकार से नोट्स के साथ में, डायग्राम के साथ में और भी शानदार तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।